हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अनुरंजनी गुप्ता, a वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ड्राइवर नंबर 1 से लेकर ड्राइवर नंबर 9 तक जितने भी लोग हैं उन सब के लिए क्या रेमेडीज होनी चाहिए। किस तरह से अगर आपका ड्राइवर नंबर मतलब मूलांक 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी है, आप किस तरह से अपने जीवन में उन्नति पा सकते हैं, किस तरह से आपका जो आपकी लाइफ है वो प्रोग्रेस कर सकती है। चाहे आपको नेम चाहिए, फेम चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको रिलेशनशिप्स अच्छे करने हैं, आपको किस तरह से एक छोटी छोटी सी रेमेडीज हमारे जीवन में किस तरह से बड़े बड़े बदलाव ला सकती हैं। आज हम उन सब चीजों के ऊपर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले कि मैं यहाँ पर आऊं कि आपका ड्राइवर नंबर 1 है तो ये वो फलाना ढिमकाना, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी किस तरह से आप जानेंगे कि आपका ड्राइवर नंबर क्या है, आपका मूल अंक क्या है, मतलब आपका बेस क्या है। आपका ड्राइव मतलब क्या चीज है जो आपको ड्राइव करती है, आपकी लाइफ को ड्राइव करती है। तो आज मैं आपको 2 चीजों के बारे में बताऊंगी, ड्राइवर और कंडक्टर। अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर आपको नहीं पता तो पहले ये देखिए, उसके बाद ये पूरी वीडियो देखिए। और अगर आपको पता है कि आपका ड्राइवर और कंडक्टर क्या है तो आप बिल्कुल इस पोर्शन को स्किप करके सीधा रेमेडीज पर जा सकते हैं। आइए पहले देखते हैं कि आपका ड्राइवर और कंडक्टर मतलब आपका मूलांक और आपका भाग्यांक क्या है, इन दोनों चीजों को कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं। 2 चीजें होती हैं बेसिकली, एक होता है ड्राइवर और एक होता है कंडक्टर। ठीक है, ड्राइवर को कहते हैं मूलांक। मूलांक, मूल, आपका मूल। ड्राइवर मतलब आपको ड्राइव करने वाला अंक ड्राइवर नंबर, और मूलांक हिंदी में कि आपका बेस क्या है, आप हो क्या एक्चुअल में। ठीक है, कंडक्टर, कंडक्टर मतलब सहायक। आपके बेसिकली हम तो जो हमारे कर्म है वो तो हमारे कर्म हमारे साथ रहेंगे ही रहेंगे, हमें परिणाम तो उसके अकॉर्डिंग ही मिलता है जो हम कर्म करते हैं, लेकिन कुछ भाग्य भी लेकर आए होते हैं ना हम साथ में। तो वो भाग्यांक क्या है, वो जो सहायक है हमारे कर्मों में, हमारा भाग्य हमारा सहायक है। तो एक होता है मूलांक ड्राइवर नंबर और एक होता है भाग्यांक कंडक्टर नंबर। अब आपका मूलांक और भाग्यांक आप कैसे निकालेंगे, मैं एक डेट ले लेती हूँ, कोई सी भी एक डेट ले लेती हूँ। 25 अक्टूबर 1978 ये मैंने डेट ले ली, एक रैंडम डेट उठा ली। अब देखते हैं कि आप मूलांक कैसे निकालेंगे। सिर्फ और सिर्फ जो डेट है आप उसका सम टोटल कीजिए। यहां पर जो डेट है उसका सम टोटल हम क्या करेंगे, 2 + 5 = 7। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा मूलांक, हमारा बेसिकली ड्राइवर नंबर। इस नंबर ने ही हमको ड्राइव करना है पूरी लाइफ। इस नंबर, ये नंबर हमारा आधार है, बेस है। और कंडक्टर नंबर कैसे निकालेंगे, अपनी सारी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर लेंगे तो कंडक्टर नंबर आ जाएगा। जैसे कि 2 + 5 + 1 + 0 + 1 + 9 + 7 + 8, सारे नंबर आपस में ऐड कर लिए तो क्या आ गया आपका कंडक्टर नंबर, भाग्यांक नंबर। तो क्या आ गया, 33, और 3 + 3 = 6। तो हम यहां पर कहेंगे कि जिस भी इंसान की डेट ऑफ बर्थ है 25 अक्टूबर 1978, जिस भी इंसान की डेट ऑफ बर्थ है उसका ड्राइवर नंबर क्या है, 7, और उसका कंडक्टर नंबर क्या है, 6। मतलब उसका मूलांक 7 है और भाग्यांक 6 है। आज मैं आपको रेमेडीज बताने जा रही हूं। इस एग्जाम्पल से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आपको मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालना है। अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि मूलांक और भाग्यांक क्या है, हम रेमेडीज कैसे करेंगे, इन नंबर्स के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में रेमेडीज कैसे करेंगे। देखो, ये जो हमारा जीवन है ना, ये हमारा जो जीवन रूपी रथ है, इसको खींचने के लिए हमें 2 घोड़े दिए गए हैं। उस परमात्मा ने हमें 2 घोड़े दिए हैं इस जीवन रूपी रथ को खींचने के लिए, एक हमारा मूलांक, एक हमारा भाग्यांक, एक हमारा ड्राइवर नंबर और एक हमारा कंडक्टर नंबर। अब ये 2 घोड़े मिलकर हमारे जीवन रूपी रथ को खींच रहे हैं। अब ये जो खींच रहे हैं हमारे जीवन रूपी रथ को, अगर मान लीजिए कोई भी रथ है, उसके जो 2 घोड़े हैं अगर वो वीक हैं तो क्या होगा, क्या रथ अच्छे से चल पाएगा, नहीं चल पाएगा ना। लेकिन अगर वो दोनों घोड़े हष्ट पुष्ट हैं और दोनों घोड़े सही तरीके से अपनी दिशा में चल रहे हैं
तो अनडाउटेडली रथ बहुत अच्छे से चलेगा। तो उसी तरीके से हमारा जो जीवन रूपी रथ है उसको सही तरीके से चलाने के लिए, इस रथ को किसी भी, अपने जीवन रूपी रथ को किसी भी दिशा में मोड़ने के लिए आपको फेम चाहिए, आपको नेम चाहिए, आपको रिकॉग्निशन चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको रिलेशनशिप्स अच्छे चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई? सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई अपने इन दोनों घोड़ों को मजबूत बनाइए। कैसे बनाएंगे? अब आपको ये तो समझ में आ गया कि आपको अपने दोनों घोड़ों के जो नंबर्स हैं वो कैसे पता चलेंगे, आपको अपना मूलांक और अपना भाग्यांक कैसे पता चलेगा। अब आप देखते हैं हर अंक के लिए क्या रेमेडीज हैं। अगर आपका मूलांक या आपका भाग्यांक एक आता है, मतलब या तो आपका ड्राइवर नंबर या आपका कंडक्टर नंबर एक आता है, तो आपको क्या करना चाहिए? एक नंबर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए क्या करना चाहिए? एक किसका प्रतीक है? सूर्य का। सूर्य जो सबको रोशनी देता है, इस जगत को आकर अंधेरे से उजाले की तरफ लेकर जाता है। तो जो भी लोग हैं जिनका मूलांक या भाग्यांक एक है, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले सुबह उठते ही सूरज की कुछ किरणें अपने अंदर पहुंचानी चाहिए। मतलब आपको सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करना है? बाहर जाना है। अगर आप अपने घर में रहते हैं तो बाहर जाइए, छत पर जाइए, अगर बालकनी में जाइए, कहीं पर भी जहां सूर्य की किरणें आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर सके, इस तरह से बाहर जाकर सूर्य की किरणों को अपने शरीर के अंदर आने दीजिए, अपने ड्राइवर या कंडक्टर जो एक है आपका, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। एक नंबर पिता का सूचक है, तो जिसका ड्राइवर या कंडक्टर एक है, आप जो आपसे पता नहीं कितने लाखों किलोमीटर दूर है, उस सूर्य, जब वो सूर्य आपको इतना ज्यादा अच्छा परिणाम दे सकता है, तो जो सूर्य, जो आपके लाइफ में जो सूर्य है, आपके पिता, जिनकी वजह से आपकी जिंदगी में रोशनी है, अगर केवल उन्हीं के उठकर, सुबह उठकर उनको ही राम राम कर ली जाए, उन्हीं के चरण स्पर्श कर लिए जाए, तो क्या कमाल हो सकता है। तो जो बहुत दूर है उनसे जरूर आशीर्वाद लीजिए, लेकिन जो आपके साथ हैं, आपके पास हैं, उनसे भी आशीर्वाद लेना उतना ही जरूरी है। अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर एक है, तो रोजाना नियम बनाइए कि आपके घर में जो आपके साक्षात सूर्य है, आपके पिताजी, उनसे जाकर आशीर्वाद लीजिए, उनसे बात कीजिए, ठीक है। और सूर्य हमेशा हमें रोशनी देने का काम करता है, हमें गाइड करने का काम करता है। तो अगर आपको अपना एक नंबर स्ट्रेंथन करना है, तो कोशिश कीजिए कि लोगों को ना सही सलाह दें, सही गाइडेंस दें। कभी आपसे कोई कुछ पूछता है तो वो जो क्रीपीनेस होती है ना, कई बार हम कहते हैं कि यार हम क्यों बताएं। नहीं, यू नीड टू स्ट्रेंथन योर ड्राइवर एंड कंडक्टर। और अगर वो एक है तो हमेशा सही गाइडेंस दें। आपका बुरा नहीं होगा, मैं गारंटी लेती हूं। आपको कभी आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये तो मेरा सीक्रेट है, मैं इसको नहीं बताऊंगा किसी को भी। नहीं, खुले दिल से बताएं। आप एक चीज बताएंगे, आपको 100 चीजें पता चलेंगी। आप एक चीज के लिए लोगों को गाइडेंस देंगे, आपको 1000 तरफ से आपको गाइडेंस मिलेगी। ये एक चमत्कार मैंने बहुत लोगों के साथ देखा है। आप भी करके देखें और देखें कि किस तरह से आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग होती चली जाएगी और किस तरह से आप एक ड्राइवर और कंडक्टर अगर एक है तो किस तरह से आप अपलिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 2 के बारे में। अगर आपका ड्राइवर, आपका मूलांक या आपका कंडक्टर, आपका भाग्यांक 2 है, तो क्या करना है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक नंबर सन किसको सिंबल करता है? एक नंबर को। उसी तरीके से 2 नंबर का सिंबॉलिक है मून हमारे इमोशंस, हमारा अवचेतन मन। जैसे कि हमारा मन कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता ना, भागता रहता है, कभी इस चीज के बारे में सोच रहा है, कभी उस चीज के बारे में सोच रहा है, फ्लक्चुएट करता है। उसी तरीके से मून भी फ्लक्चुएट करता है। तो जिन लोगों का ड्राइवर या कंडक्टर 2 होता है, ऐसे लोगों को, जिनका है, उनको समझ में आएगा मैं जो बोल रही हूं। आपका मन भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, बहुत ज्यादा। आप इमोशनल हैं और आप अगर खुश होते हैं तो बहुत खुश होते हैं कभी, और दुखी होते हैं तो बहुत दुखी होते हैं, गुस्सा होते हैं तो बहुत गुस्सा होते हैं। आपका हर इमोशन ज्यादा है। इस हर इमोशन ज्यादा है
इमोशंस बुरी बात नहीं है, इमोशंस ही हमें ह्यूमन बनाते हैं, हम ह्यूमंस हैं, इस वजह से हमें इमोशंस है। लेकिन ये जो 2 नंबर वाले लोग हैं, इनको अपने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए और अपने इस 2 नंबर रूपी घोड़े को मजबूत बनाने के लिए, कहते हैं ना मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसका मतलब मन बुरा नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि आपने उसको किस डायरेक्शन में, उसको डायरेक्शन क्या दे दी है। इमोशंस बुरे नहीं है, ये इमोशंस अगर हमने मन में ठान लिया कि यार जीतेंगे तो हर हाल में जीतेंगे, ऐसा इंसान, किसी के मन में ये अवधारणा आ गई कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, तो सब कुछ होते हुए, कितना भी काबिल हो, सब कुछ होते हुए इंसान धराशायी हो जाता है। तो हम इसीलिए कहावत बनी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन हमारा इतना ज्यादा पावरफुल है कि हमें यहां पहुंचा दे या यहां गिरा दे। तो अगर आपका ड्राइवर नंबर 2 है या आपका कंडक्टर नंबर 2 है, तो आपको इसको कैसे स्ट्रांग बनाना है, आपको इसको किस तरीके से, इस घोड़े को किस तरीके से ड्राइव करना है कि आपको जीत की तरफ ले जाए। 2 नंबर अगर आपका ड्राइवर और कंडक्टर 2 है, तो आप क्या करेंगे, जैसे कि रात में जब चंद्रमा निकलता है, तो आप कोशिश कीजिए कि एक बार चांद की रोशनी अपने शरीर में जाने दीजिए। चांद की जो वो शीतल रोशनी है, वो जब आपके शरीर में जाएगी, वो एक पॉजिटिव एनर्जी देगी आपके ड्राइवर और कंडक्टर को। आपके घर में आपकी माँ, वो चंद्रमा का प्रतीक है, वो 2 नंबर का प्रतीक है। इतनी केयरिंग, इतनी ज्यादा, मतलब कहते ना हर चीज हमें अपनी माँ से मिली है। तो ये जो आपका ड्राइवर और कंडक्टर है, ये आपको बता रहा है कि हाँ, आपको अपनी माँ को रिस्पेक्ट करना है। वैसे भी हम सभी लोगों को अपनी मम्मी को बहुत रिस्पेक्ट करना होता है, लेकिन जिन लोगों का ड्राइवर और कंडक्टर 2 है, उनके लिए मैं खास रूप से बोलना चाहूंगी, आप लोग कभी भी अपनी मदर से डिस्टेंस ना रखें। मतलब फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन मेंटल डिस्टेंस ना रखें। फोन पे बात कर सकते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, उनसे नॉर्मली। कई बार ऐसा भी होगा, आप बोलेंगे या मेरी मम्मी को समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, ना समझने दो, लेकिन तभी भी वो आपकी बातें सुन लेंगी और आपको सिर्फ अपनी बातें उनको सुनानी है। दैट्स इट। आपका काम हो जाएगा, चाहे वो आपको कुछ गाइडेंस दे पाए या ना दे पाए। इट्स जस्ट दैट कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी बातें उनको सुनानी है और आपका 2 नंबर स्ट्रांग होता चला जाएगा। जब भी कुछ चीज हो, अच्छी बुरी, अपनी मम्मी को जरूर बताएं, अपनी मम्मी को जरूर इन्फॉर्म करें और उनका आशीर्वाद जरूर से जरूर लें। देखिएगा किस तरह से आपका ये जो घोड़ा है ना, 2 रूपी घोड़ा आपका, ये किस तरीके से आपको फेम, मनी, रिलेशनशिप, हर चीज जो आपको चाहिए उधर ले जाएगा। और क्या करेंगे, जब हम 2 नंबर की बारे में बात करते हैं, तो इट्स अ काइंड ऑफ हमारा मन, अवचेतन मन और इतने सारे इमोशंस, इन सबको बैलेंस करने के लिए 2 नंबर वाले लोगों को मेडिटेशन जरूर से जरूर करनी चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ, ऑल्दो मेडिटेशन सबको करनी चाहिए, हम सबके लिए एक तरीके से ब्लेसिंग है मेडिटेशन, लेकिन जिन लोगों का 2 नंबर या 7 नंबर आता है, ऐसे लोगों के लिए मेडिटेशन मस्ट है, जरूर करें। और फिर जो आपकी जिंदगी में चमत्कार होंगे वो आप यहां पर आकर जरूर बताएंगे। उसके बाद बात करते हैं ड्राइवर नंबर या कंडक्टर नंबर 3 की। अगर आपका मूलांक 3 या भाग्यांक 3 है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले 3 नंबर क्या है, किसकी एनर्जीज हैं 3 नंबर में? 3 नंबर में एनर्जीज हैं गुरु की। गुरु, आपने जिसको भी गुरु माना है, जिससे भी आपको कुछ सीखने को मिला है। हम कहते हैं ना, अभी गुरु का मतलब ये नहीं है कि आपने जो आपके स्कूल में टीचर्स हैं, वो जिसको आपने सचमुच में अपना गुरु माना है, या जिसने आपको सचमुच में कुछ सिखाया है, जिसने आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू एडिशन किया है, वो सब आपके गुरु हैं। हो सकता है वो आपका बच्चा ही हो। कुछ कई बार बच्चे कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं, हमको लगता है कि यार सीरियसली में, मतलब गुरु का मतलब बिल्कुल नहीं है कि गुरु का मतलब मैं किसी प्रीचर की बात कर रही हूं, मैं किसी ऐसे इंसान की बात कर रही हूं जो आपको भगवान के बारे में बताएं नॉल, या फिर आपके स्कूल में आपके टीचर्स, वो भी हो सकते हैं। और कोई भी इंसान ऐसा हो सकता है जिसने आपको सचमुच में निस्वार्थ होकर कुछ भी शिक्षा दी है, वो गुरु है। जैसे कि मैं अपनी लाइफ में, मेरा छोटा भाई है, मुझसे 2-2.5 साल ही छोटा है वैसे तो, लेकिन मैं उसको हमेशा अपना गुरु मानती हूँ, क्योंकि मैंने उससे जीवन की इतनी सारी चीजें सीखी हैं, इतनी मतलब जीवन जीने की कला सीखी है। 3 नंबर वालों की जिंदगी में कोई गुरु होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ऐसा गुरु निस्वार्थ प्रेम करे,
ऐसा गुरु होना आप लोगों की लाइफ में बहुत जरूरी है। अगर आप 3 नंबर से रूल होते हो, आपका ड्राइवर या आपका कंडक्टर, कुछ भी 3 है तो, क्योंकि अगर 3 नंबर वालों की लाइफ में वो जो गुरु का वो जो ज्ञान नहीं होगा ना, तो उनकी लाइफ ऐसे बिना पटरी की रेल जैसी बन जाएगी, कुछ नहीं मिल पाएगा। अगर आप लोगों को अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो अपना एक गुरु ऐसा बनाओ, अपने लिए एक प्रीचर ऐसा ढूंढो जिससे आप बात कर सको, जिससे बात ना भी कर सको तो सिंपली जिसको आप देखकर अपना दिन शुरू कर सको। तो अगर आप किसी भी ऐसे इंसान को, भगवान को, जिसको आप अपना गुरु मानते हैं, तो ऐसे इंसान को देखकर अपना दिन शुरू करें। और अगर आप 3 नंबर से रूल होते हैं तो आपको केसर का टीका लगाना चाहिए। केसर का टीका का मतलब क्या है? ये नहीं कि आप बाहर गए केसर का टीका का वो आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस वाला बस उठा लाए। आपको सिंपली क्या करना है, केसर लेकर आना है। जो थोड़ा सा केसर मिलता है ना, उसमें थोड़े थोड़े बाल होते हैं बस केसर में, उस केसर के बाल को, एक बाल को अपने हथेली पर रखा, या सिंपली कोई छोटी सी डिब्बी आती है उसमें केसर के स्ट्रैंड डाल लिए। अब उस केसर के स्ट्रैंड में हल्का से 1-2 ड्रॉप पानी डाला और ऐसे ऐसे घिसा और उसको अपने माथे पर लगा लिया। ये केसर आपको दिखाई नहीं देगा, टीका आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो जो पानी होगा वो आपकी स्किन एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन इससे आपका ये जो 3 नंबर का इफेक्ट है वो बढ़ जाएगा। ये जो आपका 3 नंबर का ये जो घोड़ा है ये स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। और 3 नंबर वाले लोग, ये जो केसर वाला चीज मैंने आपको बताई है, जरूर से जरूर करें, आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। आपको ये जो आपके पास विजडम है ना, अनडाउटेडली 3 नंबर वालों के पास बहुत विजडम होती है। ये विजडम, ये ज्ञान आपके काम आना शुरू हो जाएगा और आप जिस दिशा में जाना चाहते हैं उस दिशा में आपको डेफिनेटली लेकर जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 4 नंबर वालों के बारे में, जिनका ड्राइवर 4 है या जिनका कंडक्टर 4 है। 4 का मतलब क्या? राहु। राहु बेसिकली, राहु क्या है? सिर्फ ये पोर्शन। राहु के पास शरीर तो है नहीं, दिमाग ही दिमाग है, फोकस ही फोकस है। अब ये दिमाग क्या है ना, ये दिमाग आपको सही दिशा में भी ले जा सकता है, मतलब जहां पर फोकस कर दिया वहां पर बूम। एक्चुअली में मतलब अगर अच्छी जगह फोकस कर दिया तो पॉजिटिव, और अगर गलत जगह पर फोकस चला गया तो नेगेटिव में भी। मतलब ये लोग ऐसे होते हैं, इनको अपने फोकस को कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। 4 नंबर वालों के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूंगी कि आप लोग जो भी आपके घर में, जब आप सुबह सुबह देखते होंगे कि कुछ लोग आते हैं हमारे घर से कूड़ा उठाने के लिए, कुछ लोग होते हैं जो हमारी सोसाइटी में हमारे आसपास की जगहों को क्लीन करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। ऐसे लोगों को कभी भी डिसरिस्पेक्ट ना करें, क्योंकि 4 राहु है। अगर आपने ऐसे लोगों को डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया, आपका ये जो नंबर है ना ये वीक होता चला जाएगा। 4 नंबर वाले लोगों को ना थोड़ा अब्यूजिव लैंग्वेज में बात करने की आदत होती है, तो कोशिश करें कि ये जो अब्यूजिव लैंग्वेज है ना इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। 4 नंबर वाले बोलूंगी कि गणेश जी की आराधना जरूर करें, इस 4 नंबर को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने के लिए और इस 4 नंबर वाले घोड़े को इतना स्ट्रांग करने के लिए कि आपको जहां आप चाहें वहां ले जा सके, जिस तरफ आप डिस्टाइन करना चाहें उस तरफ आप इसको डायरेक्ट कर सके, ठीक है। अब बात करते हैं 5 नंबर की। 5 नंबर बुद्धि का नंबर, बुद्धि और बुद्ध, समझ रहे हैं आप? ये जो बुद्धि का नंबर है, ये जो हमारे इंटेलेक्ट का नंबर है, इसको मरकरी रूल करता है। 5 नंबर अगर आपका ड्राइवर है या आपका कंडक्टर है तो ऐसे लोगों में आप देखेंगे थोड़ा सा बचपना होता है इनके अंदर, लेकिन ये बचपना, ये इंटेलिजेंस इनको दुनिया के किसी भी पोजीशन पर लेकर जा सकता है। आप जो चाहेंगे ना आप वो कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इंटेलेक्ट जो चाहिए होता है ना, आप चाहे सर्विस करें, चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप घर में ही क्यों ना हो, हर जगह हमें ये दिमाग चाहिए। लेकिन ये दिमाग सही दिशा में चलना चाहिए, ये सही डायरेक्शन में चलना चाहिए। ये सही डायरेक्शन में कैसे चलेगा? इसकी डायरेक्शन सही करने के लिए सबसे पहले अपने घर में जो भी पौधे हैं उनकी टेक केयर खुद करनी शुरू करें। जो भी आपके घर में पौधे हैं उनको खुद पानी दें। जो आपके पौधे हैं उनको साउथ वेस्ट में ना रखें, बल्कि अपने घर के सारे पौधों को नॉर्थ में रखें। उसके बाद देखिए कि ये जो है ना
आपका मरकरी, ये जो आपका 5 नंबर है, ये किस तरह से आपका दिमाग सही दिशा में दौड़ाना शुरू करेगा। और मैं आपको फिर बता दूं, हमारे पास जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे पास खुद के पास ही है, लेकिन बस हम उसे देख नहीं पाते, हमारा दिमाग उसको जज नहीं कर पाता है। और गारंटी है मेरी इस बात की, आप सिर्फ अपने पौधों की देखभाल करना शुरू कर दें और उन सारे पौधों को नॉर्थ में रख दें, दैट्स इट। आप देखिए किस तरह से आपका दिमाग घोड़े की तरह दौड़ेगा, ठीक है। और आपका ये 5 नंबर रूपी ये जो घोड़ा है वो मजबूत हो जाएगा और जहां ले जाना चाहेंगे वहां जाएगा। अब बात करते हैं 6 की। 6 नंबर शुक्र का नंबर। जैसे कि 3 नंबर बृहस्पति का नंबर था, देवगुरु बृहस्पति, उसी तरीके से 6 नंबर किसका नंबर है? राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य। जैसे देवगुरु बृहस्पति हमेशा बोलते हैं ना कि आई रियली वॉन्ट टू गिव, मुझे नहीं पड़ी अपनी, मुझे सचमुच में देना है, मुझे दुनिया को देना है कुछ, मुझे अपनी नहीं पड़ी। लेकिन शुक्राचार्य क्या बोलते हैं? वेल आई एम द फर्स्ट, पहले अपना करूंगा बाद में दूसरों का देखूंगा। शुक्राचार्य बेसिकली हर सुंदर चीज, राक्षसों को क्या चाहिए था? हर सुंदर चीज चाहिए थी। अभी आपको लग रहा होगा मेरे मुंह से सुन के, राक्षसों को क्या चाहिए था? हाँ, राक्षसों को हर सुंदर चीज चाहिए थी। उनको बड़े महल चाहिए थे, सुंदर सुंदर लड़कियां चाहिए थी, सुंदर अच्छा खाना, अच्छा बड़ा आलीशान चाहिए था। हर चीज जो चीज चाहिए थी ना, वो आलीशान चाहिए थी। आप को बुरा लगे या अच्छा लगे, आई डोंट हैव एनी इश्यूज विद दैट, लेकिन सच बात क्या है, आज के डेट में हमें क्या चाहिए? हमें भी तो यही चाहिए ना, अच्छा घर, अच्छा खाना, अच्छा जीवन साथी, सब कुछ। जो लस्ट है, जो माया है, वो शुक्र से कंसर्न है। और अगर आपका ड्राइवर 6 और कंडक्टर 6 है, मतलब आपका ड्राइवर ही 6 है या आपका कंडक्टर ही 6 है, तो आपको इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या चाहिए? अच्छे से, खुद से ढंग से तैयार हो, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहने, अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम यूज करें। अगर आप लड़की हैं तो थोड़ा सा मेकअप करके निकल सकती हैं बाहर। 6 को स्ट्रॉन्ग करना है तो 6 नंबर अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अगर आप ये रेमेडीज फॉलो करेंगे। जस्ट पुट सम, कोई ऐसी वॉच पहन सकते हैं जिसका स्ट्रैप गोल्डन हो, सुंदर चीजें। अगर आप मैरिड हैं तो आप गजरा लगा सकते हैं। 6 नंबर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जितनी खुशबुएं होती है ना, जितनी बहुत अट्रैक्टिव खुशबुएं होती हैं, परफ्यूम हो गए, फूल हो गए, मेकअप हो गया, ब्रांडेड क्लोथ्स हो गए, ये सारी चीजें स्ट्रेंथन करती हैं शुक्र को। तो अगर आपका 6 ड्राइवर है, मूलांक है या भाग्यांक आपका 6 है, तो आप बिल्कुल अपने नंबर को इस तरह से मजबूत कर सकते हैं। हर लड़की को पसंद होता है सजना, और सोचो अगर सजने से ही कोई नंबर मजबूत हो रहा है तो क्या ही कहने, ठीक है। तो 7 नंबर की बात करते हैं। 7 नंबर, अब 7 नंबर क्या है? धड़ है खाली, सर नहीं है। सर नहीं है, सिर्फ धड़ है। बेसिकली इट्स आवर सोल। जितने भी 7 नंबर वाले लोग होते हैं, ये रिसर्चर्स होते हैं, इनको कहीं पर भी डीप में जाना पसंद है। अब देखिए, जितनी भी हमारी सेंसेस हैं, जो भी ज्यादा एक्टिव सेंसेस हैं, हमारी आंख, हमारे कान, हमारा मुंह, हमारी जीभ, ये सारे के सारे 6 इंद्रियों में से 4 इंद्रियां तो यहीं पर है। 5वीं हमारी स्किन, और 6ठी इंद्री जो हमारी होती है, लेकिन हम इन सारी इंद्रियों के आगे ना वो 6ठी इंद्री को बस भूल से जाते हैं, हम एक्टिव ही नहीं कर पाते। अब सोचो जिसके पास ये चारों इंद्रियां, ऊपर वाली तो है ही नहीं, तो उसकी ये जो बाकी की बची 2 इंद्रियां हैं, ये कितनी ज्यादा पावरफुल होंगी। इसीलिए बोलती हूँ कि जिनका ड्राइवर 7 या कंडक्टर 7 होता है, वो लोग बहुत ज्यादा अच्छी इंट्यूशन पावर रखते हैं, बहुत गजब की इंट्यूशन पावर रखते हैं। और ऐसे लोग किसी भी मतलब जगह पर जाएंगे तो वो डीप तक जाएंगे, किसी भी इंसान के बारे में जानेंगे तो डीप तक जानेंगे। उनको बहुत रिसर्च करने का और डीप तक किसी भी बात की गहराई में जाने का बहुत शौक होता है। ऐसे इंसानों के लिए मैं बहुत 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 हर बार बोलती हूँ, आज ही बोलूंगी, ऐसे इंसानों के लिए मेडिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, हद से ज्यादा जरूरी है मेडिटेशन। मतलब जैसे हम लोगों के लिए खाना जरूरी है ना, वैसे इन लोगों के लिए मेडिटेशन जरूरी है। तो आप मेडिटेशन करें, साथ में गणेश जी की पूजा जरूर करें, जिससे कि आपको वो विजडम, वो जो आपका अल्टीमेट पर्पस है ना लाइफ का, वो आपको दिखाई दे पाएगा। ये आपके लिए सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन होगी अगर आप अपने 7 नंबर को बीइंग मूलांक और भाग्यांक इसको मजबूत बनाना चाहते हैं। तो
8 नंबर, कर्मों का लेखा जोखा, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा, अच्छा किया है तो अच्छा, बुरा किया है तो बुरा। जिन भी लोगों का मूलांक 8 या भाग्यांक 8 होता है, ऐसे लोगों को आप देखोगे ना, ये अपने पुराने कुछ कर्म लेकर आए होते हैं अपने साथ, जिनका भुगतान करना होता है इस लाइफ में। अब अगर अच्छे हैं तो बहुत 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 ज्यादा अच्छा कुछ मिलने वाला है इस जन्म में, और अगर कुछ गलत कर कर आए हैं तो उसकी सजा पानी है इस जन्म में। लेकिन इन सब चीजों को सेटल कैसे किया जा सकता है, किस तरह से हम 8 नंबर, अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 8 है, तो किस तरीके से आपकी जो लाइफ है उसको किस तरह से कंफर्टेबल बनाया जा सकता है अगर मुश्किलें हैं तो। देखो, अगर आप अच्छा कर कर आए और आपको सब कुछ अच्छा ही अच्छा मिले जा रहा है तो फिर तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन 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 ध्यान जरूर रखना, अगर आपको अच्छा ही अच्छा मिले जा रहा है लेकिन तभी भी आप 8 नंबर से रूल होते हो, जो ये मैं रेमेडी बताने वाली हूँ ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। और अगर आप 8 नंबर की हार्डशिप्स भुगत रहे हो तो भी उन सब चीजों को कैसे बैलेंस आउट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। क्या 8 नंबर आप लोगों को, जो भी लोग सर्व कर रहे हैं मतलब आप बाहर जाते हैं, कोई आपको खाना सर्व करता है, उसकी बारे में बात नहीं कर रही हूं। आप घर में रहते हैं, आपके घर में कुछ लोग आते हैं जो आपको, आपके घर में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, बर्तन धोते हैं, आपको फिजिकल रूप से मेहनत करके आपको सर्व कर रहे हैं, उन लोगों की बात कर रही हूँ। अनडाउटेडली अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं और कोई गरीब इंसान है कुछ आपके लिए कर रहा है तो वो भी इसमें इंक्लूड हो गया। लेकिन जो भी आपको लोग अपनी मेहनत करके आपको सर्व कर रहे हैं, आपको आपके लिए कुछ कर रहे हैं, हमेशा उन लोगों की कदर कीजिए, हमेशा उन लोगों को रिस्पेक्ट कीजिए। द मोमेंट आपको कोई ऐसा गरीब इंसान देखे और उसके चेहरे पर वो जो भाव आए ना, उसके चेहरे पर वो जो स्माइल आए, अगर आप वो दे पा रहे हैं तो आप 8 नंबर की सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप बाहर जा रहे हैं, किसी गरीब इंसान को 10 रुपए की सब्जी दे रहे हैं, आप 9 रुपए की जबरदस्ती उससे सब्जी करवा रहे हैं ना, 1 रुपए कम करवा रहे हैं उसको बेचारे से जबरदस्ती, नहीं 10 रुपए की कैसे 9 रुपए की दे, वो 1 रुपए तो आप बचा लोगे। लेकिन 8 नंबर वालों ये सुन लो, उस 1 रुपए के पीछे जो आपको लाखों रुपए का नुकसान होने वाला है उसको कैसे कवर अप करोगे। आप 10 रुपए की अगर कोई चीज है और आपने 1 रुपया फालतू दे दिया, गरीब है, परेशान है, दुखी है, आपने उस धूप में खड़ा है, सब्जी लेके खड़ा है, आपने 1 रुपया अपनी तरफ से एक्स्ट्रा दे दिया, उसने 10 रुपए बताए, हो सकता है चीज 9 रुपए की हो और आपने 1 रुपया एक्स्ट्रा दे दिया, वो 1 रुपया आपको किस तरीके से मल्टीफोल्ड्स होकर मिलेगा ना, लाखों में, करोड़ों में, उसकी गिनती नहीं है, एक्चुअली में उसकी गिनती नहीं है। तो भी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि प्लीज जो भी लोग गरीब हैं, एक्चुअल में जिनको सचमुच में जरूरत है, उन लोगों की हेल्प कीजिए। आप देखिए किस तरह से लाइफ में कुछ भी अगर परेशानी है तो किस तरीके से वो परेशानी इरेज ऑफ हो जाती है। एंड मैं इसको बहुत दिल से बोल रही हूँ क्योंकि मैं इसको रोज प्रैक्टिस करती हूँ। आई रियली प्रैक्टिस दिस थिंग रेगुलरली एंड मैंने इसके बहुत ज्यादा चमत्कारिक बेनिफिट्स खुद अपनी जिंदगी में देखे हैं। चलिए आइए आगे बात करते हैं 9 नंबर की। 9 नंबर बहुत ही पायस नंबर है, बहुत ही सेक्रेड नंबर है, पवित्र नंबर कहती हूँ मैं इसको। 9 नंबर कंप्लीट करता है ये साइकिल को, 1 से स्टार्ट होता है, हम लोग 9 नंबर तक आते हैं, ये कंप्लीट करता है, हमारे सीरीज को कंप्लीट करता है, हमारी न्यूमरोलॉजी की श्रृंखला को कंप्लीट करता है। 9 नंबर 9 नंबर क्या है? 9 नंबर बहुत एग्रेसिव एनर्जी है। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीशन की एनर्जी है, बहुत एग्रेसिव एनर्जी है, बहुत 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 एनर्जी होती है, बहुत ताकत होती है ऐसे लोगों में, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, दिमाग में, इनके शरीर में भरपूर ताकत है। मतलब सारे नंबर से ज्यादा ताकतवर है ये नंबर। आपको ये जो ड्राइवर नंबर मिला है या आपको ये जो कंडक्टर नंबर मिला है ना, इसमें इतनी 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 एनर्जी है कि इसको संभाल पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस घोड़े को संभाल के उसको अपनी तरफ से, अपने जगह से या अपने मन चाहे डायरेक्शन में ले जाना बहुत बड़ी बात है। तो इस घोड़े को कैसे संभालोगे? अगर आप
9 नंबर से रूल होते हैं, मूलांक या भाग्यांक, कुछ भी आपका 9 है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे लोग जरूर से जरूर कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करें। ऐसी फिजिकल एक्सरसाइज जिसमें आपका पसीना बहे। जरूर आपके दिनचर्या में, आपके डेली रूटीन में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए जहां आप जिम कर सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो, आप जॉगिंग कर सकते हो, जहां आपका पसीना बहे और पसीना बह के जमीन पे गिरे। ऐसे लोगों को मैं फिर बोलूंगी, वैसे मैं इन लोगों को के लिए बोलना ही चाहती, अपने आप में खुद ही ह्यूमैनिटी से भरे हुए लोग होते हैं, मतलब 9 नंबर ह्यूमैनिटी का भी है। ऐसे लोग आपको अत्याचार करते हुए नहीं दिखाई देंगे, किसी के ऊपर भी अत्याचार करते हुए नहीं दिखाई देंगे, लेकिन कई बार ना आपकी जो वर्ड्स हैं वो बड़े कर्कश हो जाते हैं, तो थोड़ा सा अपने वर्ड्स को संभालिए। मुझे पता है आप किसी का बुरा नहीं कर सकते, किसी का भी बुरा नहीं कर सकते। एक्चुअल में जब करने की बारी आएगी ना, आप कर ही नहीं पाते हो आप, लेकिन आप कह बढ़ा देते हो। आप ये जो आपके बड़बोलापन है ना, आपके जो बोल बच्चे हैं, जो गुस्से गुस्से में आप कुछ मर्जी बोल जाते हो और अपने शब्दों पर काबू नहीं रख पाते हो। अपने शब्दों पर काबू रखना सीखिए एंड योर लाइफ विल ब्लॉसम। अगर आपने अपने शब्दों पर काबू कर लिया और अपने फिजिकल एक्सरसाइज अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस कर ली, आप अपने 9 नंबर रूपी घोड़े को, आप उसकी लगाम आपके हाथ में होगी। इतना एनर्जी से भरा हुआ घोड़ा 9 नंबर का आपके पास है, बस उसकी लगाम ढंग से अपने हाथ में पकड़नी है और जिस दिशा में, जिस जगह लेकर जाना है, जो चीज चाहिए जिंदगी में, वो अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज की ये क्लास मैं यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। इनफैक्ट टॉपिक भी बता देती हूँ, हम कंपैटिबिलिटी के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कंपैटिबिलिटी मतलब मैरिज कंपैटिबिलिटी, कि किसको किससे शादी करनी चाहिए, कौन से नंबर्स मैरिज के लिए अच्छे हैं, कौन से नंबर्स मैरिज के लिए, कौन से मूलांक और भाग्यांक वालों को, किन मूलांक और भाग्यांक वालों से शादी करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा और किन लोगों से बिल्कुल शादी ना करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जब भी अपलोड होगी वो इस मैरिज कंपैटिबिलिटी और पार्टनरशिप कंपैटिबिलिटी के बारे में ही होगी। ठीक है, चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में विद मैरिज कंपैटिबिलिटीज। थैंक यू सो मच।